हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। सामान्य रूप में इतिहास का क्या अर्थ है और इतिहास की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं, जिससे हम यह समझें कि इतिहास की सामान्य विषय वस्तु क्या है और इसकी प्रमुख विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं क्या हैं। तो इतिहास अंग्रेजी भाषा का हिस्ट्री का रूपांतरण है, जो यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है अन्वेषण करना, खोज करना, शोध करना या जानकारी प्राप्त करना। उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति एव हास से हुई है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इति का अर्थ है बीती हुई, एव का अर्थ है निश्चित रूप से और हास का अर्थ है घटित हुआ, ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास में जो घटनाएं वास्तविक रूप में घटित हुई हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास कपोल कल्पना नहीं है, इतिहास कहानियों का संग्रह नहीं है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाने का कारण यह है कि हेरोडोटस वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने काल के परिप्रेक्ष्य में, समय के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को देखा और इतिहास के विषय वस्तु का प्रमुख केंद्र बिंदु मनुष्य है। मनुष्य के किए हुए क्रियाकलाप हैं जिनके आधार पर इतिहास का निर्माण होता है। अब हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार इतिहास के परिभाषाओं को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला विद्वान जिनके बारे में हम लोग जानेंगे वह E.H. कार हैं। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। अतीत अर्थात जो घटनाएं बीत चुकी हैं और वर्तमान जो आज का समय चल रहा है उसके साथ संवाद है, और संवाद पुरातात्विक वस्तुओं से है, मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलाप से है और यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार इतिहास का जो निर्माण होता है वह अतीत के घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में पुरावस्तुओं के साथ संवाद स्थापित करने से होता है। दूसरे विद्वान हैं J.B. ब्यूरी। J.B. ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। अंग्रेजी में इसे कहा जाए तो हिस्ट्री इज अ साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार विज्ञान के विषय वस्तु क्रमबद्ध, संगठित और विशेष हैं, जिस प्रकार विज्ञान में प्रयोगशाला है, प्रयोगों द्वारा उनके सिद्धांतों को प्रमाणित किया जाता है, उसी तरह इतिहास की प्रयोगशाला राजनीतिक विज्ञान है, जिसमें इतिहास के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह इतिहास विज्ञान है, न यह कम है न यह ज़्यादा है। तीसरे विद्वान हैं बेकन। बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान इस रूप में बनाता है कि जो भी ऐसी घटनाएं जो हमारे लिए अहितकर हैं उनसे हम सीख लें, अपने गलतियों को न दोहराएं। तो इस तरह इतिहास हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार हम बार बार अपने गलतियों को दोहराएं नहीं, उससे सीख लें और इस तरह बुद्धिमान बनते हैं। अबुल फजल के अनुसार इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है, अपनी उदासी का इलाज कराता है। इस तरह इतिहास अतीत का लेखा जोखा है, एक प्रयोगशाला है, एक संग्रहालय है जिसमें तमाम रास्तों के नक्शे और अनुभव के अभिलेख सुरक्षित हैं, जिन पर आज तक मनुष्य चलता रहा है, कदमों से, दिल से और दिमाग से। इस प्रकार इतिहास अतीत की घटनाओं को वर्तमान के संदर्भ में जानना और पहचानना ही इतिहास है। और यदि कहा जाए कि इतिहास
अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में क्रमबद्ध, संगठित और विशेष ज्ञान का वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, तो यह इतिहास के विषय वस्तु को सबसे अधिक व्यक्त करेगा, स्पष्ट करेगा।